हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिक्के से रिलेटेड प्रायिकता में, और एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे और जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो है ताश की गड्डी के बारे में। तो ताश की गड्डी में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं और किस रंग के होते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है, उसके बारे में पहले हम डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो ताश की गड्डी होती है उसमें जो टोटल पत्ते होते हैं ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 52। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक 4 समूह के पत्ते पाए जाते हैं। ताश की गड्डी में 4 समूह के पत्ते होते हैं। चार समूह के पत्ते होते हैं। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो 4 ग्रुप, उसमें कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं, और प्रत्येक ग्रुप में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो 13 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 52। देखो हमारे पास इसमें 4 समूह होते हैं, उसमें एक को ईंट, पान और चिड़ी और हुकुम ये सब कहा जाता है। ठीक है, अब जो कलर्ड होते हैं सारे, ये ईंट और पान तो क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं, और इसमें चिड़ी और हुकुम क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई तो चलो देख के ही पता चल गया। अब प्रत्येक रंग के, यानी कि प्रत्येक रंग के, इसका मतलब क्या हो गए? लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी आ गई? प्रत्येक समूह के कितने हैं? 13 पत्ते ये भी हैं, 13 ये भी है, 13 ये भी है और 13 ये भी है। ठीक है, तो लाल रंग के पत्ते हो गए टोटल 26, और काले रंग के आ गए इसमें, ये भी 26 आ गए। ठीक है, अब देखो इन पत्तों को हम बोलते क्या क्या हैं? देखो इसमें एक चीज और होता है, फेस कार्ड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि तस्वीर वाले। तो तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं इसमें होते हैं JQK। ठीक है, जोकर हो गया, क्वीन हो गया, यानी इसको गुलाम कहते हैं। ठीक है, और एक क्वीन हो गया और एक किंग। ठीक है, तो देखो फेस कार्ड वाले प्रत्येक में 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी होंगे। ठीक है, तो जो पत्ते होते हैं, प्रत्येक समूह के पत्ते, तो प्रत्येक समूह के पत्ते होते हैं AKQJ, फिर उसके बाद 10, 9, 8, फिर संख्याएं लिखी होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने पत्ते पाए जाते हैं? एक समूह में 4 पाए जाते हैं, प्रत्येक समूह के पास मतलब 4। ठीक है, 3, 2। ठीक है, और एक नहीं होता है, एक क्या होता है? ये इक्का ही होता है, इसको इक्का बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए कितने टोटल, यानी कि 13 प्रत्येक समूह के पत्ते हो गए। ठीक हो गया, और अंग्रेजी वर्णमाला के कितने हो गए? फिर अंग्रेजी वर्णमाला के पत्ते हो गए 4। ठीक हो गया, तो पत्ते के बारे में समझने से पहले ये बेसिक जानकारी हमको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर को हमारे पास है इसमें अलग अलग, चलो पहले शुरुआत करते हैं। इसमें देखो ये है, इसमें क्या? ईंट का पत्ता। तो देखो इसमें ये है अंग्रेजी वर्णमाला का एक इक्का। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के सब क्या है? ये इसमें नंबर्स हैं। उसके बाद क्या है? देखो JQK, ये 3 के तीनों क्या है? फेस कार्ड है इसमें, है ना। तो टोटल पत्ते कितने हैं? ये इक्का होगा, फिर 2 से लेकर के 10 तक की संख्याएं होती हैं ये। ठीक है, और फिर AKQ और J, ये हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के। या फिर तस्वीर वाले पत्ते अगर देखे जाए तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? केवल J हो गया, Q हो गया और K। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या होता है? प्रत्येक ग्रुप में होंगे। ये है ईंट का पत्ता हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे ही चिड़ी में देखेंगे तो देखो चिड़ी के पत्ते में भी क्या है? ये इक्का हो गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के, और बाकी फिर गणित वर्णमाला के हो गए 10 तक के 2 से, और फिर JQK,
ये वाले हो गए JQ के यानी कि फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते इनको कहते हैं। ठीक है, इसमें तस्वीर बने होगी और बाकी किसी भी पत्ते में तस्वीर नहीं बनी है। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करी जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है JQK और A। ठीक है, AJQK ये क्या है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हो गए। इसमें तो जो एक होता है इसको इक्का बोला जाता है इसमें। ऐसे ही अगर अब इसकी बात करी जाए, ये किस चीज का पत्ता है, देखो हुकुम का है ना, इसको बोला जाता है हुकुम का पत्ता। तो इसमें भी क्या है, A आ रहा है इक्का। ठीक है, और भी 2 से लेकर के 10 तक की संख्या वाले पत्ते हो गए। और तस्वीर वाले पत्ते देखा जाए तो क्या है, इसमें JQK है। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला के देखा जाए तो कितने हो गए, 4 पत्ते हो गए। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से पत्ते हुए, इसमें 4 पत्ते हो गए। कौन कौन से लिखेंगे इसको, A, J, Q और K, ये 4 पत्ते होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। और अब है इसमें पान का पत्ता। ठीक हो गया, ये पान का सिंबल बना रखा है यहाँ पर, कोई ईंट का हो गया। तो देखो हमने जो 2 ग्रुप लिए थे इसमें लिखा है ना, लाल रंग के पत्ते कितने होते, 26, यानी कि 13 तो हमारे पास पान के पत्ते हो गए और 13 किसके हो गए, ये ईंट के पत्ते हो गए। ठीक है, ऐसे ही काले रंग के कितने हो गए, 26, यानी 13 चीड़ी के हो गए और 13 हुकुम के हो गए। तो पान के पत्ते में भी क्या है, ये इक्का आ गया अंग्रेजी वर्णमाला का। और 3 कौन कौन से हो गए इसमें, ये आगे JQK और बाकी क्या आगे, गणित वर्णमाला के आगे। और तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 3। तो तस्वीर वाले में इसमें लिखा है, देखो फेस कार्ड क्या है, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, JQK, यानी कि प्रत्येक में 3 हो गए। तो टोटल कितने हुए, इसका मतलब ये तो प्रत्येक में आया, तो कुल कितने आ गए फिर हमारे पास, कुल पत्ते एक ग्रुप में प्रत्येक में हो गए 3, तो कुल कितने हो गए, 4 ग्रुप है ना, तो 4 तिया 12। तो तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने होंगे हमारे पास, 12। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के पत्ते 4, ये कितने आ गए, प्रत्येक ग्रुप में आ गए। तो कुल कितने हो गए फिर, इसका मतलब एक ग्रुप में 4 है तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। आई बात समझ में। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते हो गए 52, तो उसमें से 4 समूह है, प्रत्येक समूह में 13 आ गए। ठीक हो गया, तो 13 ईंट के भी, 13 पान के, 13 चिड़ी के और 13 हुकुम के। तो लाल और काला रंग ये 2 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, लाल रंग के पत्ते 26 हो गए, काले रंग के पत्ते भी कितने हो गए, 26। और अगर फेस कार्ड की बात करी जाए तो प्रत्येक में 3 है, तो चारों समूह के मिलाकर के, यानी पूरी गड्डी में फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास, 12 पत्ते होंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक समूह के पत्ते ये हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, इसमें 4 पत्ते आए। ठीक है, जी को बोलते हैं हम गुलाम। ठीक है, ये क्वीन हो गया मतलब रानी, और ये क्या आ गया, की बादशाह, मतलब बादशाह और बेगम मतलब। आई बात समझ में। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसमें कैसे पूछा जाता है, इसको बादशाह बोला जाता है, लाल रंग का बादशाह या काले रंग का बादशाह ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये हो गया क्या, बेगम, और ये हो गया इसमें गुलाम। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल पत्ते आ गए 4 प्रत्येक समूह में, और टोटल कितने आ गए फिर, कुल कितने हो गए, 16, क्योंकि एक ग्रुप के 4 होंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 16। ये था उसके बारे में बेसिक जानकारी। अब उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। चलो अभी हमने मान लिया कि फेंटी नहीं गई है। फेंटी नहीं गई है कहने का मतलब ये कि हमको पता है कि कौन से नंबर में कौन सा पत्ता है करके। ठीक है, अब हमने यहाँ पर को अप्लाई क्या करना है, इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कि बिना देखे यादृच्छिक परीक्षण करना है। मतलब बिना देखे क्या करना है, उसमें से कोई भी एक पत्ता उठाना है। आई बात समझ में। तो देखो फेंटने का मतलब ये हुआ कि हमने इसको ऐसे फेंट दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको अब पता नहीं है कि इसमें कौन सा पत्ता कहाँ पर को है करके। आई बात समझ में। अब हमको पता नहीं है, अब इसमें से हमने क्या किया कि एक किसी भी पत्ते को इसमें से निकाल लिया हमने। ठीक हो गया, अब एक किसी भी पत्ते को निकाल लिया और इस पत्ते की हमें क्या करना है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यह पत्ता क्या होगा, एक इक्का होगा। आई बात समझ में। यह पत्ता क्या होगा, एक इक्का होगा। इसकी हमको क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो पता होना चाहिए कि कुल पत्ते, ठीक है,
अब 52 पत्तों की गड्डी में से निकाल रहे हैं तो इसका मतलब टोटल संभव परिणाम उन 52 में से कोई भी एक आ सकता है ना। निकाल कितने में से रहे हैं? 52 में से। तो कुल पत्ते यानी कि संभव परिणाम कितने आ गए? कुल पत्ते हो गए 52, तो इसका मतलब कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 52। क्योंकि 52 पत्तों की गड्डी में से हमें क्या करना है? इसमें से निकालना है कोई भी एक पत्ता। अब इस 52 में से हम चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं या यहां से भी या इसके बीच से भी, तो उन 52 में से ही तो निकल रहा है कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कुल संभव परिणाम कितने आ गए हमारे पास? 52 पत्ते आ गए। ठीक है, यानी 52 आ गया मतलब। ठीक है, तो उसमें से हमें क्या करना है? एक पत्ता निकालना है, उस पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता हमको निकालनी है कि वह पत्ता क्या होगा? एक इक्का होगा। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि ग्रुप कितने होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। प्रत्येक ग्रुप के पास इक्का कितना होगा? 1 होगा। सबके पास क्या होगा? एक एक इक्का होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब 2 लाल रंग के इक्के हो जाएंगे, एक ईंट का एक ईंट का आ गया, एक चिड़ी का आ गया, एक गुलाम का आ गया। ठीक है, सॉरी मतलब एक हुकुम का हो गया, एक पान का हो गया। तो लाल रंग के कितने होंगे? 2। ईंट और किसके? पान के। हुकुम और चिड़ी के फिर 2 उनके आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इक्कों की संख्या कितने इक्के होते हैं इसमें? 4 इक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमको जो घटना दे रखी है, एक इक्का होने की प्रायिकता। ठीक है, ठीक है, ई क्या दे रखा है कि निकाला गया पत्ता क्या हो? इक्का हो। तो ये इक्का किसका हो सकता है? या तो पान का हो सकता है, फिर अगर इक्का निकल गया तो बाई चांस किसका हो सकता है? तो पान का या चिड़ी का या फिर हुकुम का, या फिर किसका हो सकता है? ईंट का हो सकता है। इन चारों में से एक का होगा। ठीक है, तो निकाला गया पत्ता इक्का हो, तो यानी कि इसमें क्या आगे फिर अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4 आगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कि कितना आ गया? 1/13 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है हमको कि एक इक्का नहीं होगा, यानी कि जो पत्ता हमने निकाल रखा है वो इक्का नहीं होगा। इसका मतलब निकाला गया पत्ता इक्का नहीं है, तो बचे कितने फिर उसमें? 4 इक्के हैं। तो बाकी और क्या बचे? जो इक्के नहीं होंगे वो 48 पत्ते ऐसे होंगे जो इक्के नहीं होंगे। 4 इक्के अगर हम निकाल लें तो इसका मतलब बचे कितने उसमें? 48 ना। तो वो 48 पत्ते ही क्या होंगे जो इक्के नहीं होंगे। इसका मतलब इक्का ना होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? उन 52 में से, यानी अनुकूल परिणाम आ जाएगा 48 और कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है, तो जो अगली घटना हमको दे रखी है, इक्का नहीं होगा। तो इक्का नहीं होगा तो उसमें कितने पत्ते हुए फिर? ऐसे पत्ते जो इक्के नहीं है, 48 पत्ते हुए, है ना, इस 52 में से। ठीक है, इसमें इक्के कितने होंगे? 4 इक्के होंगे। एक हुकुम का होगा, एक पान का, एक ईंट का और एक चिड़ी का, है ना। अब ऐसे पत्ते जो इक्के नहीं है वो कितने बचे? 48 पत्ते बचे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 48 और कुल परिणाम कितने हैं? 52 है। 52 में से ही तो एक पत्ता निकालना है हमको। ठीक है, तो PF यानी कि इक्का ना होने की प्रायिकता मतलब, तो ये कितनी आ जाएगी? 48/52, यानी कि कितना आ जाएगा? इसको कैंसिल करेंगे तो 12/13। या इसी चीज को एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, इक्का होने की प्रायिकता अगर हमको पता है तो इक्का ना होने की प्रायिकता के लिए हम क्या कर देंगे? 1 - इक्का होने की प्रायिकता को निकालेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर P T'। ठीक है, या ई का बार किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, यानी कि ये ई है उसके होने की प्रायिकता, तो हम क्या निकाल रहे? ई नहीं निकाल रहे, तो इसको क्या कर देंगे? 1 में से इक्का होने की प्रायिकता 1/13, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? इसमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 13, 13 में से 1 गया 12, तो 12/13 ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें अगला एग्जाम्पल है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, अब 2 खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों में बराबर हो सकते हैं। उसमें से रेशमा भी जीत सकती है और संगीता भी। तो इसका मतलब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यानी कि सांप्रायिक परिणाम मिल रहे हैं हमको यहाँ पर वो। ठीक है, यादृच्छिक प्रयोग हो रहा है जिसमें सांप्रायिक परिणाम मिलेगा। ठीक हो गया।
यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा के जीतने की कितनी हो जाएगी? रेशमा के जीतने की उतनी ही प्रायिकता होगी जितना संगीता के नहीं जीतने की प्रायिकता होगी। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता दे रखे हैं, संगीता के ना जीतने की प्रायिकता हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखेंगे फिर? संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता। ये कितना दे रखा है हमको, यानी कि इसको हम ई मान लेंगे उस घटना को, तो पीई संगीता के जीतने की प्रायिकता। ई मतलब क्या है? संगीता के जीतने की जो घटना दे रखी है हमको 0.62 में, उसकी क्या है? प्रायिकता दे रखी है। तो घटना तो ई है, संगीता के जीतने की घटना हो गई, प्रायिकता मतलब ये आ गया। आई बात समझ में? तो ये कितना दे रखा है प्रायिकता? 0.62। अब क्या निकालना है हमको? रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता मतलब संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता, यही तो है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पीई का पावर बराबर 1 माइनस संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को एक में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो रेशमा के जीतने की आ जाएगी ना। जैसे टोटल प्रायिकता कितनी होगी? 100% होगी, दोनों का मिला करके। मतलब आई बात समझ में? तो दोनों के जीतने के वैसे तो 50-50 चांसेस हुए, लेकिन इसमें दे क्या रखा है हमको? 0.621 की प्रायिकता दे रखी है। तो बची हुई पॉसिबिलिटी किसकी होगी? दूसरे की होगी उसमें, है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दूसरे निकालने तो इसमें से माइनस ही तो करना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक में से 0.62 को हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो एक में से 0.62 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.38। ये क्या आ जाएगी? रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। देखो इसमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है सविता और हमीदा दो मित्र दे रखे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। एक तो हमें ये निकालना है कि प्रायिकता निकालने दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन, अलग अलग दिन होने की प्रायिकता, और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। अब देखो दोनों का अगर जन्मदिन देखा जाए तो इसका भी, हमीदा का भी क्या होगा? 365 दिन में से एक दिन ऐसा होगा जिस दिन उसका क्या होगा? जन्मदिन होगा। ऐसे ही सविता है जो, उसके लिए भी क्या होगा? एक दिन ऐसा होगा जिस दिन उसका क्या आएगा? जन्मदिन आएगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या दे रखा है? हमीदा का जो जन्मदिन है, ठीक है, पहली कंडीशन इसमें लिख रहे हैं, यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है, अगर उसका जन्मदिन क्या है? अलग है, ठीक है, तो हमीदा के जन्मदिन के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? देखो एक दिन अगर क्या होगा? सविता का जन्मदिन होगा, तो बाकी के बचे 364 दिन में से किसी एक दिन क्या होगा? हमीदा का जन्मदिन होगा ना। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? 364, और इसको हमने अनुकूल परिणाम 364 आ गया और इसको घटना मान लिया हमने ही, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी फिर? 364/365। तो ये क्या है? दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता। जैसे एक दिन अगर हमीदा का हो रहा है तो बाकी के 364 में से बचे हुए दिन में से क्या होगा? सविता का होगा। या फिर एक दिन अगर सविता का मान लिया तो बाकी के 364 जो दिन बचे उनमें से एक दिन क्या होगा? हमीदा का होगा, है ना। तो 364/365 क्या है? उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। ठीक है, ये तो भिन्न भिन्न दिन होने की प्रायिकता है। फिर क्या निकालना है हमको? जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? इसमें से एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ये क्या है? एक ही दिन नहीं ना होने की प्रायिकता ही तो है ना, भिन्न भिन्न दिन होने का मतलब। तो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता को हम क्या करेंगे? एक ही दिन होने की प्रायिकता में से घटा लेंगे, तो ये बचेगा कितना? एक ही दिन होने की प्रायिकता मतलब क्या होगा?
जिस दिन हामिदा का है उसी दिन सविता का भी होगा, तो एक ही दिन में तो हो रहा है 365 में से एक दिन होगा, 2 दिन थोड़ी ना होगा ना। 2 दिन होता तो 2 बट्टे लिखते, तो एक दिन होता है, इसका मतलब 1/365, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।